भाई तुमने गोश्त खा खा के गोश्त पे पैसे बढ़वा दिए, और भाई तुमने जो शराब पी के हमारी शराब महंगी करवा दी। लेकिन एक बात बताओ भाई, शराब और सुअर दोनों तुम्हारे में हराम है, तो जब तुम शराब पीते तो चखने में सुअर क्यों नहीं खाते? अबे हम थोड़ी पीते हैं शराब, जो लोग पीते हैं वो जाहिल हैं। हाँ तो ये वीडियो भाई उन्हीं के लिए है। अब जो शराब पीते हैं वो चखने में सुअर भी खाएं, क्योंकि हराम तो दोनों है और दोनों बराबर हराम है। तो शेयर कर दो फटाफट अपने और मुसलमानों को। जय माता दी मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को। तो बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम लिख दें। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। अभी किसी ने ऊपर ऊपर का केक लिया आपकी? हाँ, मेरे कजन ने कहा था ऊपर ऊपर से करूंगा। जब शुरू हो गया तो कोई जगह नहीं छोड़ी, पूरी मार ली मेरी उसने। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर। बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वाह दीदी, वाह क्या रे भिख मंगिया? नहीं दीदी, वाह दीदी, क्या देख रहा है? दीदी जूता चप्पल छूट गया बरेली के बाजार में, जूता चप्पल छूट गया बरेली के बाजार में। पिछवाड़ा भी तुड़वाया मोहम्मद तेरे प्यार में, पिछवाड़ा भी तुड़वाया मोहम्मद तेरे प्यार में। योगेश मियां, ये तुम्हारे मोदी जी की सरकार में और मुल्क कोई तरक्की नहीं कर दिया है, कोई विज्ञान तरक्की नहीं कर दिया। खाम खाम की हवाबाजी चल रही है, हवाबाजी। अबे जा, तुम जैसे चमचम कहाँ दिखेगी तरक्की? अब बात चमचे की नहीं है। अब देखो मोदी जी के कार्यकाल में कोई इतना महान साइंटिस्ट और कोई इतना महान इंजीनियर पैदा हुआ जो हमारे सवालों का जवाब दे दे तो मान लेंगे तरक्की है। ऐसा क्या सवाल है? देखो, अब जैसे हमारी बॉडी गंदी हो जाती है तो फिर हम नहाने जाते हैं, तो फिर हम नहा लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी साफ हो जाती है। तो फिर हम उस साफ बॉडी को तौलिया से पोंछते हैं। तो जब साफ बॉडी को तौलिया से पोंछते हैं तो तौलिया कैसे गंदी हो जाती है? अबे ये कैसा सवाल है? सवाल है। और ऐसा साइंटिस्ट और इंजीनियर पैदा नहीं हो पा रही आपकी सरकार में, तो इस्तीफा दे दो मोदी साहब, देना पड़ेगा। जाओ भाई, बीच में करवा लो, बीच में करवा लो, बीच में करवा लो, बीच में करवा लो। आ जाओ भाई, बीच में करवा लो, बीच में करवा लो, बीच में। हाँ भाई, तू भी करवा लेगो। मैं तुम्हारे पास ऐसे दुल्हन बनके एक रात के लिए आ गई तो तुम लोग क्या करोगे? कम से कम 7, पूरी रात में 7 राउंड निकाल दूंगा। तू कितने निकालेगा भाई? 10 राउंड निकाल दूंगा पूरे पूरे। और तू? कम से कम मैं तो 20 तो निकाल ही दूंगा। और तू भाई, तू? मैं भाई साहब इतने राउंड निकाल दूंगा इस रात में, जानते। ये 22 फुट की मजार, कोई दिमाग वाला होगा जिसका दिमाग चलता होगा, पैंट चौध सोचेगा 22 फुट का कौन सा आदमी मरा होता है जिसकी मजार बनी है। आदमी 5 फुट का 4 फुट का होता है जो मजार। ये सिर्फ भाई ये सिर्फ सीधी सी बात है, लैंड जिहाद, थुक जिहाद, मूत जिहाद, जंगे जिहाद, सिर्फ काफरों के खिलाफ धरती कब्जा करने के लिए जिहाद कर रहे हैं, सिर्फ धरती को कब्जा करने के लिए। आज तुम्हारे पास जो दौलत है वह सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। ओम भीमेश्वराय नमः, ओम भीमेश्वराय नमः, ओम भीमेश्वराय नमः। हे भगवान भीम, आप कहाँ पर हो? आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ पुत्र, वर मांग। हे भगवान भीम, मुझे आलसी को धनवान बना दीजिए। तथास्तु। धन्य हो दीनानाथ, आपकी लीला परम्पार है। लेकिन भीम भगवान, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। ये दुनिया वाले हमसे बहुत जलते हैं, इनका क्या प्रबंध किया जाए? जो आपसे जलते हैं उनसे एक बात और कहना पुत्र की अभी तक तो मुझ पे भीम की कृपा थी, आगे से नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और अर्जुन भी अपनी कृपा करने वाले हैं। मतलब आप बाबा साहब नहीं हो? हे पुत्र, मैं कुंती पुत्र गदाधर भीम हूँ। क्या रे भिख मंगिया? अगर एक दिन के लिए हम दोनों आपके घर पर आ जाएं और आपके घर पर कोई न हो, ना ही आपकी हलवाई क्या? तो आप हमें क्या खिलाना पसंद करोगे? कमेंट क्या रे भिख मंगिया? ओके, क्या देख रहे? जज के घर जलते नोटों का कमरा मिला, फिर भी सिस्टम चुप रहा।
एक जूता क्या उछला, पूरा सिस्टम बिल बिला उठा। अबे तू है कौन तू? कौन है बे तू? बैगन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? गो 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 ये कहाँ फंस गया भाई मैं? क्या रे भिख मंगिया? उस्ताद तरह का काम मिल जाएगा नहीं? तरह का काम मिल जाएगा पर यार उस्ताद पैसे नहीं देना, कोई ईमानदारी। कोई बात नहीं, पैसों कौन कह रहा तुमसे, हम तो फ्री में कर देंगे। अरे तू हट जा जरा, ये तरह वाले आ गए। तो ऐसा थोड़ी चला गया यार। भाभी के साथ थोड़ी काम कर रहा है तुम, कच्चे के साथ काम करेंगे देख कर। नहीं भाई ईमानदारी, अगर भाभी करेंगे अपनी माँ कराएंगे। अपनी माँ की कसम खाओ, कच्चे नहीं देखने तो रहने दे फिर। आगे नादिया, मेरे सोने शवानी, मेरे बुग्गो, मैं तेरा काला जामुन, तू मेरी गुलाब जामुन। अपन शादी कर लिए, मेरे को 5 बच्चे हो ना। कई को मर जाती हूँ। मुसलमान का डीएनए चेक हुआ, वो पूरा भारतीय निकला, शुद्ध स्वदेशी निकला। चमार, कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं होता इनका। तो हमें मुसलमानों का समर्थन करने में हमें किस बात की लज्जा है, जिसका डीएनए हमारा डीएनए एक है। जिस साबुन से नहाते हैं उसको सरफ से धोना पड़ता है। ऐसे मेले भी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और उन मुसलमानों ने वेस्ट बंगाल से संविधान सभा में चुनकर भेजा। आप कह सकते हैं इनको तो बेइज्जती महसूस ही नहीं होती अपनी। तो इंसान जिस माहौल में रहता है ना, उसी माहौल का आदी हो जाता है। हफ्तों नहीं नहाते। हम मुसलमान के साथ खड़े रहेंगे और उनका जो कर्जा हमारे ऊपर है उसको चुकता करेंगे। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जो मोहब्बत है ये तो चमारों वाली है। ये रिलेशन तो चमारों गधे घोड़ों वाला है। ये डायलॉग मेरा फैलाओ दुनिया में, आम करो। अल्लाह का शुक्र है काफी फैल गया है। हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उम्मत है, उसके लिए जान भी हाजिर हो जाएगा। अच्छा, हम लोग मोहम्मद की उम्मत है, दूसरा कुछ नहीं। उनके सामने कुछ नहीं है, कारोबार कुछ नहीं है, सब कुछ, माँ बाप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ है। मोहब्बत के नाम पर जान हाजिर कर देंगे। ठीक है समझिया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आप कह रहे क्या मरने को तैयार है, मिटने को तैयार है? पुलिस लाठीचार्ज करती है, भाग जाते हो जूता छोड़ के। हम निकल जाएंगे ना तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा। मुसलमान जहाँ चला जाएगा वहीं पे सारा बेड़ा गर्क कर देगा। इनका एक बहुत अच्छा विक्टिम कार्ड खेलना आता है इस समुदाय को। जब भी कुछ बात हो, ये जो मतलब 18 साल से ऊपर के आदमी लोग हैं वो कभी नहीं आएंगे। आप शाहीन बाग देखिए, फोर फ्रंट पे कौन था? महिलाएं थी बुर्का पहनी हुई। और अब कौन आता है? बच्चे आते हैं पत्थरबाजी करने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है सरकार महिलाओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सरकार बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हद से ज्यादा अगर बच्चे पकड़े जाएंगे तो सरकार क्या करेगी? बाल सुधार गृह में भेज देगी बच्चों को। महिलाओं को पकड़ेगी तो क्या करेगी? अच्छा 2-4 महीने जेल में रखे, पैसे उछलिए, बेल दे दी, छूट गई महिलाएं भी। अब ये पकड़े जाएंगे तो इनके तो पे फट्टे बजेंगे। तो ये लोग हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। भाषा का मर्यादा, मेरी बला से इनकी भाषा की मर्यादा है यार। मेरी मानसिकता नहीं रही है। मेरी मानसिकता बहुत सही है सर, मेरी मानसिकता बहुत सही है। मैं तो सीधा बोल रही हूँ, जो पत्थरबाजी कर रहा है वो आतंकवादी का पिल्ला है। माफी मांगने वाला हूँ ना। अफसोस करने वाली बात थोड़ी है ये, तुमको शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है तुम पे, लानत है तुम पे। सही बात है, इस आदमी ने क्या ही कर दिया। एक लोकतंत्र में चीफ जस्टिस के ऊपर जूता ही तो फेंका है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। थप्पड़ खा लिया पोपो। जय पद्मश्री मोगली जी, मैं कह रही थी कि आपकी सिलेंडरेला तो अमेठी से हार चुकी है और आप भी मात्र 1.5 लाख वोटों से ही जीते हो, तो ऐसा अब प्रधानमंत्री तो मुझे बना दीजिए। और अब तो थप्पड़ भी खा लिया है पोपो। गोडसे की एक गोली पर पूरे गांधी परिवार की राजनीति चल रही है। वरना कभी सुना है राहुल गांधी को मीडिया के सामने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के हत्यारों का नाम लेते हुए? सर क्या कुछ कहेंगे? ये भाई बोलेंगे हमारा। अरे कोई बात नहीं, योगी शासन कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ तो बोल। हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। अरे ठीक है, कैसा लगता है? बोलेंगे नहीं, हम यहाँ रहते ही नहीं है, हम दिल्ली में रहते हैं। हाँ दिल्ली में। अच्छा योगी जी को जानते हैं? नहीं। अच्छा मोदी को? हाँ मोदी प्रधानमंत्री है देश को। कैसे कर? बहुत बढ़िया, लाजवाब। अच्छा जो बरेली में हुआ उसमें क्या? हमें पता ही नहीं, हम यूपी में, हम दिल्ली का। बरेली में जो हुआ? बरेली में हमें पता ही नहीं क्या हुआ। नहीं हम यूं नहीं बच रहे हैं क्या? जी हाँ बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? बस अपने काम करते हैं, हम अपने बच्चों को पालना है, बच रहे हैं। बच क्यों रहे? डर रहे? हाँ जी हम डर रहे हैं। सारी जिंदगी इंसान अपनी सुहागरात का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है,
मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरी सुहागरात उस रात को थी जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था। मुझे नहीं अंदाजा था इस चीज का कि ये बंदा मुझे नहीं शाहीन अफरीदी को घर लेके आना चाह रहा है। ना पाकिस्तान की विकेटें गिरी, ना इस बंदे ने मेरी विकेटें गिराई। यकीन करें इस बंदे का बस नहीं चल रहा था कि अपनी बहन बाबर आजम को ये दे आए। और टू वे स्ट्रीट होती है ना, अगर वो वहां छक्के छुड़ा रहे हैं तो भाई तुम मेरे छक्के तो छुड़ाओ पहले। हाईलाइट्स देखने के बाद एग्जैक्टली जैसे स्टेडियम में लोग जमा होते हैं ना, वैसे इस बंदे ने अपने कमरे में अपने माँ बाप को बुलाया, अपने बहन भाइयों को, अपने कजन्स को बुलाया और उसके बाद उन्होंने शोर शराबा डाला आके। मतलब उन्होंने विकेट कीपिंग करनी थी, फील्डिंग करनी थी आके कमरे में। नहीं मैं पागल हूँ, T20 ये लोग जीत जाएंगे, मेरे T20 का जनाजा निकल जाना है इधर। अबे यार एक चौका ही मार दो, चले वो भी मसला नहीं है। फिर जिस दिन वलीमा था उस दिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच था। सारी रात कमरे से चीखने की आवाजें आई हैं। अफसोस इस बात का है कि वो मेरी आवाजें नहीं थी। मलिक के और आसिफ अली के नारे मारे हैं इस बंदे ने। उसके बाद इसने 2 बजे तक हारिस रऊफ की मीमें शेयर की हैं। मेरी हो गई है बस। मेरी ICC वालों से दरखास्त है कि अब आपके आगे जितने भी पाकिस्तान के मैचेस हैं वो प्लीज दोपहर के टाइम में रखें। दोपहर के टाइम में हमारे बॉयज परफॉर्म कर लें, रात के टाइम में मेरा मियाँ परफॉर्म कर ले। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।